आगमनम् आगमनम् आगमनम्। अरिहन्ताडम् नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौवे साहोडम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या सुमण्याचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिज्ञासा समाधान में कुछ जिज्ञासाओं के माध्यम से कर्णानुयोग की जिज्ञासाएं जान रहे हैं। आज पुनः कर्णानुयोग और चरणानुयोग ग्रंथ की जो जिज्ञासा हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। पहली जिज्ञासा है 13वें गुणस्थान के छायक सम्मत दर्शन व 14वें गुणस्थान के छायक सम्मत दर्शन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। ये कल हमने जाना था कि चाहे 13वें गुणस्थान का छायक सम्मत दर्शन हो चाहे 14वें गुणस्थान का, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात छायक सम्मत दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है, उसमें कोई अंतर नहीं कहा गया है। जिज्ञासा है, मुनि 6 से 7वें गुणस्थान में जाते हैं तब नियम से शुद्धि की वृद्धि होकर ही शुद्धोपयोग होता है, और वापस 6 में आते हैं तो वृंदिंगत शुद्धि भी नहीं घटती है क्या? जो शुद्धि थी, बढ़ रही थी, वो घटती है क्या? 7वें से 6 में आने वाले प्रत्येक दिगंबर मुनिराज के नियम से विशुद्धि में हानि अर्थात हीनता आती ही है। जब विशुद्धि की हानिहीनता होगी तभी वो 6ठे गुणस्थान में आएगा। अगर विशुद्धि की वृद्धि हो गई तो वो 8वें गुणस्थान में बढ़ जाएगा, गुणस्थान उसका बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हानिहीनता होती ही है। भुज्यमान आयु का अपकर्षण हो सकता है क्या? जो आयु अपन भोग रहे हैं वो भुज्यमान आयु कहलाती है, उसका अपकर्षण हो सकता है क्या? अवश्य होता है, अवश्य होता है। तभी तो यानी अपकर्षण पूर्वक ही तो आयु का कदली घात, अकाल मरण या कहें अपवर्तन घात होता है, अथवा बिना कदली घात की स्थिति में भी आयु का अपकर्षण तो होता ही रहता है। ऐसा धवला पुस्तक 10 में कहा गया है। आगामी भव संबंधी वध आयु का भी अभी अपकर्षण होता रहता है, धवला पुस्तक 10 में बताया। पर इन सब का अभिप्राय यह नहीं है कि उस अपकर्षण से कहीं अकाल मरण या कदली घात हो जाएगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। भुज्यमान आयु की मतलब आपकी हमारी जो आयु है, आयु की अभी भी उदीर्णा तो हो ही रही है, और उदीर्णा अपकर्षण पूर्वक ही होती है, ऐसा धवला पुस्तक 6 में कहा गया है। अतः आपकी हमारी भुज्यमान आयु का अभी भी अपकर्षण तो हो ही रहा है, सामान्यता निरंतर, एक एक समय निरंतर घटता ही जा रहा है, तो अपकर्षण तो हो ही रहा है, घट ही रहा है। केवली की औदयिक क्रिया को छायकी कहा, इसका क्या अर्थ है? केवली की औदयिकी क्रिया को छायकी कहा, इसका क्या अर्थ है? शर्वार सिद्धि 10वें अध्याय में 3 नंबर सूत्र के अनुसार सिद्धों के औदयिक भाव नहीं है, परंतु छायक भावानाम न वृद्धि नापी हानि। श्लोक वार्तिक 1:40 में कहा है, छायक भावों की वृद्धि या हानि नहीं होती। तो उसके अनुसार छायक भाव तो
सभी के सभी सिद्धों में भी अन्यून अनतिरिक्तम, अन्यून अनतिरिक्तम है ही, मतलब ना कम होता ना ज़्यादा। सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा कहा है। ऐसा स्थिति में केवली की औदैहिक क्रिया को छायकी कहा, यह उपचार मात्र है और इसका कारण छायकी भाव की सहवर्तिता, मतलब साथ साथ बर्तन करना है, अथवा उनको औदैहिक क्रिया बंध की अकारण होने से कथनचित छायकबद्ध है। परमार्थता औदैहिक की क्रिया औदैकी ही है। यदि औदैकी क्रिया छायकी होती तो सिद्धों के भी औदैकी क्रिया बनी रहती, मतलब उनको भी उदय में आता, लेकिन उनका ऐसा नहीं होता है। इस अपेक्षा से कहा केवली की औदैहिक क्रिया जो है छायकी कहना उपचार मात्र है। नारकी से एक इंद्रिय अधिक दुखी, इसका क्या न्याय है? नारकी तो उद्भूत भी हो सकते हैं, उद्बुद्ध भी हो सकते हैं, सम्यक्त भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका दुख सुनने वाला कभी कोई तो मिलता है। तीसरे नरक तक देव जा सकते हैं। वे 5 इंद्रियों तथा मन सहित हैं। यह सब लाभ निगोदों अर्थात एक इंद्रियों को नहीं है। इस दृष्टि से एक इंद्रिय जीव नारकियों से दुखी अधिक हैं, अर्थात घाटे में है। परंतु परमार्थता सत्य यह है कि एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय संगी नियम से अनंत गुणे दुखी होते हैं। एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तो नियम से दुखी होते हैं, क्योंकि दुख का कारण असाधा, दुख का कारण असाधा है और असाधा वेदनी मोहिनी के बल से ही जीव को घातता है। वेदनी कर्म है तभी मोहिनी कर्म उसको असर दिखा पाता है। मोहिनी कर्म है तभी वेदनी कर्म उसको असर दिखाएगा। मोहिनी कर्म क्षय हो गया तो फिर वेदनी कर्म कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही मान लो अरहंत अवस्था में मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है, वेदनी कर्म की सत्ता अभी भी है, फिर भी वो वेदनी कर्म दुख नहीं दे सकता। जब मोहिनी कर्म खत्म हो गया तो फिर वेदनी कर्म की कोई औकात नहीं रहती। ऐसा गोमट सार कर्म कांड में कहा। और मोहिनी कर्म अर्थात कसाय एक इंद्रिय से पंच इंद्रियों में अनंत गुणी होती है। एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय में अनंत गुणी कसाय होती है। ऐसा धवला पुस्तक 14 में और धवला पुस्तक 12 में कहा है। अतः एक इंद्रियों से पंच इंद्रिय अनंत गुणे अधिक कसाय वाले होने से पंच इंद्रियों नारकियों का दुख भी एक इंद्रियों से अनंत गुणा है। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानात में एक गेय पर ध्यान कितने समय तक रुक सकता है? अंतर्मुहूर्त तक रुक सकता है। कम से कम भी अंतर्मुहूर्त लगेगा। छद्मस्त को कोई भी ज्ञानोपयोग जगन्य से भी अंतर्मुहूर्त से कम में नहीं होता, ऐसा जय धवला पुस्तक 1 में कहा है। और ज्ञानोपयोग की बार बार आवृत्ति ही ध्यान है। अतः यह भी जगन्य से भी अंतर्मुहूर्त तक होगा। अंतर्मुहूर्त तक एकाग्रचित्त ध्यान हो सकता है। विचार व ध्यान में क्या फर्क है? तत्पार सूत्र का सूत्र आता है विचारों व्यंजन योग संक्रांति, ये सूत्र आता है। व्यंजन व योग के पलटने बदलने को विचार कहते हैं तथा ध्यान एकाग्रता का नाम है। चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है। चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा बताया गया है। गुण श्रेणी निर्जरा, चौथे गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा कब कब? वह संख्यात गुणी की असंख्यात गुणी, वह आगे निरंतर संख्यात गुणी या असंख्यात गुणी, अंतानुबंधी विसंयोजना, दर्शन मोह चपड़ा, दर्शन मोह उपशमन, द्वितीयोपम प्राप्ति। इन स्थलों पर चौथे गुण स्थान में नियम से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, संख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। इन उपर्युक्त स्थलों में निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा
नहीं होती, उसके तो संवर तत्व ही निरंतर उपलब्ध रहता है। निर्जरा तो पंचम गुण स्थान से निरंतर होती है। जब जीव पंचम गुण स्थान में जाता है तभी उसकी निर्जरा होती है। धवला पुस्तक 3 में इसका प्रमाण कहा है। सम्य दृष्टि जीव द्रव और भाव स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, मतलब सम्य दृष्टि जीव भाव स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता। उसकी व्याख्या पूर्व प्रकाशन धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 334-35 में यह स्पष्ट छपा था कि हुंडा असुप्रणि काल के दोष से स्त्रियों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं। प्रकरणानुसार वहाँ स्थित आद्य 3 शंका समाधानों का देखते हुए वह ठीक भी छपा था, परंतु बाद के संस्करणों में इसका निषेध कर दिया। अर्थात हुंडा असुप्रणि काल में भी स्त्रियों में सम्यक दृष्टि नहीं उत्पन्न होते ऐसा छपा है। वह कहाँ तक ठीक है? देखिए, स्मरण रहे कि यहाँ स्त्रियों का अर्थ भाव स्त्री तथा द्रव्य से पुरुष ऐसा है। द्रव्य से पुरुष है पर अंतरंग से भाव स्त्री है। यह ठीक है कि धवला के प्रथम संस्करण में ऐसा ही छपा था कि हुंडा असुप्रणि काल के दोष से स्त्रियों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, परंतु बाद के संस्करणों में छपा है वह यथार्थ है। वह शंका समाधान प्रकरण इस तरह छपा हुआ है। कैसे? हुंडा असुप्रणि काल के दोष से स्त्रियों में सम्यक दृष्टि जीव क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? उनमें सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते। समाधान, उनमें नहीं होते। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? इसी आर्ष वचन से जाना जाता है। वहाँ आर्ष वचन यह है कि मनुष्यनिया सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक्त्वी, संहिता संयत और संयत गुण स्थानों में नियम से पर्याप्त ही होती हैं। इस आर्ष वचन से स्पष्ट ही ज्ञापित हो रहा है कि मनुष्यनिया अर्थात भाव स्त्री द्रवलिंग से पुरुष यदि सम्यक दृष्टि होगी तो पर्याप्त अवस्था में ही होगी, अर्थात अन्य भाव से सम्यक सहित जन्म लेने वाली मनुष्यनिया भाव स्त्री तथा द्रव्य से पुरुष नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने पर तो मनुष्यनिया असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में अपर्याप्तक भी होती हैं। यह सिद्ध हो जाएगा, जो कि इस आर सूत्र 93 से विपरीत पड़ेगा। शंका की जा रही है तो इसी आर्ष वचन यानी सूत्र 93 से पर्याप्त द्रव्य स्त्रियों का मुक्ति जाना तो सिद्ध होवे, चाहे हुंडा असुप्रणि काल के दोष से स्त्रियों में सम्यक दृष्टियों की उत्पत्ति ना भी सिद्ध हो। समाधान, नहीं, क्योंकि वस्त्र सहित होने से उनके संहिता संयत गुण स्थान ही होता है, अतएव उनके संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती, 5वें गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। ऐसा धवला पुस्तक 1 334 से 335 में बताया गया। इसी धवल पुस्तक 1 में 339 पृष्ठ में स्पष्ट कहा है कि सब प्रकार की स्त्रियों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते। धवला पुस्तक 4 में लिखा है कि भाव स्त्री वेदी जीवों में सम्यक भी उत्पन्न नहीं होते। दिगंबर जैन दर्पण सिद्धांत दर्पण भाग 2 पर लिखा है कि द्रव्य व भाव कोई भी प्रकार की मनुष्यों में सम्यक्त्वी नहीं उत्पन्न होते। कर्मकांड गाथा 287 में भी यही कहा है। गौमरसा जीव कांड में लिखा है कि मनुष्यनी के चौथे गुण स्थान में एक पर्याप्तक ही आलाप होता है, अर्थात भाव स्त्री चौथे गुण स्थान सहित कहीं नहीं जन्म लेती। धवला पुस्तक 2 में लिखा है देव नारकी और मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टि जीव मरकर यदि मनुष्य में उत्पन्न होते हैं तो नियम से पुरुष वेदी मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं, स्त्रियों में नहीं होते। धवला पुस्तक में कहा है सकल स्त्रियों द्रव्य स्त्री व भाव स्त्री में सम्यक दृष्टि जीव नहीं उपजता, इस आर्ष वचन से जाना जाता है। इस प्रकार इन विपुल प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि इस आर्ष में से तो भाव स्त्री ऐसी मनुष्यों में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। अब यहाँ भगवान वीरसेन स्वामी ने ऐसी शंका किस बात को लक्ष्य में रखकर उठाई है, उसका स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है। श्वेतांबर
प्रवचन सारोद्धार भाग 3 में मूल गाथा में लिखा है कि स्त्रियों को अरहंत पद नहीं होता, परंतु उन्होंने मल्लीनाथ को मल्लीबाई नामक तीर्थंकर माना है। पर यह बात उपर्युक्त प्रवचन सारोद्धार के स्थल से विपरीत जाती है। उसमें लिखा स्त्री अरिहंत नहीं बनती है और दूसरी जगह लिखा मल्लीबाई तीर्थंकर बनी। इस पर उनका कहना है कि हुंडा अवसरपणी काल के कुछ अछेरे मतलब अपवाद हुआ करते हैं, उनमें से एक यह अछेरा हुआ है कि स्त्री भी तीर्थंकर बन गई। अस्तु, ऐसा उन्होंने समाधान दिया। उनके यहाँ मल्लीबाई तीर्थंकर हुई, इसी बात को मन में रखकर श्वेतांबरों की तरफ से जो शंका उठाई गई है उसका इस सूत्र 93 षटकंडागम में समाधान किया गया। श्वेतांबरों की तरफ से भी यह शंका क्यों उठाई गई, उसका समाधान इस प्रकार है कि सूत्र 93 में 4 गुणस्थानों का सद्भाव पर्याप्त अवस्था में ही बताया है, परंतु मल्लीबाई ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले करके फिर जन्म लिया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्त के सद्भाव में ही होता है, इसलिए मल्लीबाई का सम्यक्त सहित जन्म लेना सिद्ध होने से अपर्याप्त दशा में स्त्री को सम्यक्त श्वेतांबर मत में आ जाता है। इसी भाव को मन में रखकर सम्यक दृष्टिया किन्न उत्पद्यन्ते यह शंका धवला पुस्तक 1 में पृष्ठ 334 में की गई। सूत्र 93 में पर्याप्त शब्द होने से शंकाकार को शंका करने का अवकाश उत्पन्न हो जाता है और उसका समाधान नोत्पद्यन्ते क्रिया से ठीक बैठ जाता है। मूल तथ्य यह है कि श्वेतांबरों के यहाँ हुंडा अवसर्पणी के प्रभाव से अपर्याप्त दशा में सम्यक्त्वी मल्लीबाई जन्मी थी, उसी को लेकर यहाँ शंका धवला में की गई है। तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव के पूर्व भाव का सम्यक्त साथ में आवे तभी वह आगे के भाव में पंच कल्याण की तीर्थंकर बन सकता है। अतः सिद्ध है कि पूर्व भाव के सम्यक्त का संयोग उस मल्ली जीव को अपर्याप्त दशा में भी है। स्मरणीय है कि दिगंबर आगम में मल्ली को पुरुष माना है, ना कि स्त्री। अतः हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से स्त्रियों में सम्यक्त्वियों की उत्पत्ति मानने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। सत्य भी यही है, सारता हुंडा अवसर्पणी में भी सम्यक दृष्टि द्रव्य या भाव किसी भी प्रकार की स्त्री में उत्पन्न नहीं होता। कर्णानियोग प्रभाकर रतनचंद मुक्तार ने अपनी जीव कांटिका पृष्ठ 175 पर तथा जिनेन्द्र वर्णी ने जैन सिद्धांत को संशोधित संस्करण भाग 2 पृष्ठ 314 पर नोत्य पद्यन्ते पाठ को ही सही बताया है। इस प्रकार हुंडा अवसर्पणी में भी सम्यक दृष्टियों का जन्म स्त्रियों में नहीं होता, यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है, ऐसा बताया। एक जिज्ञासा और लेते हैं। श्रेणी में सभी को द्वादशांग का ज्ञान खुल जाता है क्या? श्रेणी में सभी को द्वादशांग का ज्ञान खुल जाता है क्या? ऐसा नियम नहीं है। निर्ग्रंथों के मात्र यथाख्यात संयम रहता है, यानी 12वें गुणस्थान में ही रहता है। उनका ज्ञान जगन्यता अष्ट प्रवचन मात्रिका का होता है। बकुश कुशील निर्गंता नाम श्रुतमष्टो प्रवचन मात्रः सर्वार सिद्धि में इस कहा गया। इस आप्त वाक्य से स्पष्ट है कि 12वें गुणस्थान में जघन्यता प्रवचन मात्रक प्रमाण ज्ञान भी रहता है। वृद्ध संग्रह पृष्ठ 263। द्वादशांग का ज्ञान होने पर ही छपक श्रेणी चढ़ी जाती है, ऐसा एकांत नहीं है। धवला पुस्तक 1 में ऐसा बताया गया। अब जानते हैं हम चरणान योग की कुछ जिज्ञासाओं को जो आचरण प्रधान है, जिसमें पहली जिज्ञासा है, आजकल जो घृत दूध बिना जमा मशीनों से निकाला जाता है, क्या वह अवक्ष है? जो घृत निकाला जा रहा मशीनों से, क्या वो अवक्ष है? जिनेन्द्र वर्णी ने शांतिपथ प्रदर्शन के पृष्ठ संख्या 425 में इस घृत को शुद्ध बताते हुए 2 माह की मर्यादा लिखी। क्या यह ठीक है?
देखिए यहाँ पर समाधान कर रहे हैं कि शांतिपथ प्रदर्शन अभी नहीं है, ना ही मशीनों से घृत निर्माण होते हुए हमने प्रत्यक्ष देखा है। तथापि जैनियों जैसी शुद्धि से घृत निर्माण वे क्यों करने लगे? इतनी सूक्ष्मता बारीकी का कौन ध्यान रखे? बाजार का घी खाने वालों को तो भक्ष्या भक्ष्य का प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। जो बाजार का घी खाते हैं उन्हें तो भक्ष्या भक्ष्य का प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। रही बात विवेकी पुरुषों की, सो उत्तर में निवेदन है कि मशीनों से घृत बनाने वालों को यह कहाँ पड़ी कि वे गाय भैंस आदि से दूध निकालते ही 2 घड़ी 48 मिनट की अवधि में ही उसे गर्म कर दें तथा फिर जमावें। किंच जमाने में भी जामिन पवित्र ही डालें तथा दही बनाने के बाद 8 प्रहर के भीतर भीतर उसे बिलो लें इत्यादि। जो प्रक्रिया है घी बनाने की इत्यादि। इस प्रासुक विधि से निर्मित घी की मर्यादा जब हम स्वाद ना बिगड़े तब तक है। व्रत विधान संग्रह 31 क्रियाकोश आदि में ऐसा कहा है। मशीनों से निर्मित घृत में वह मर्यादा युक्त विधि पूर्वक घृत निर्माण दुसंभव है, अतः संभव ही नहीं है। अब आजकल कैसी कैसी पद्धतियों से घी बनाए जा रहे हैं ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली बहुत ज़्यादा मशीनें ऐसी चल गई हैं कि बहुत कुछ होने लगा है। अभी कुछ ही समय पहले एक वीडियो दिखाई थी मुझे जिसमें कोई अन्य संप्रदाय के लोग घी बना रहे हैं। पाउडर का दूध बना के उसमें क्या मिला के क्या क्या डाल रहे हैं, उसे घी बना रहे हैं और रैपर जो है उसमें कंपनी वाला रैपर लगा रहे हैं। आप समझेंगे ये कंपनी वाला घी है, तो कंपनी का रैपर लग रहा है और अंदर घी अशुद्ध डाला जा रहा है। तो ऐसे घी बाज़ार में मिलने लगे हैं जो अशुद्ध ही होते हैं। उन अशुद्ध घी को हम कहीं भी किसी चीज़ में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। खुद को नहीं लाना चाहिए, फिर चौके में साधु के लिए तो भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। अगर शुद्ध ना हो तो कोई बात नहीं, साधु को बिना घी का दे दो, लेकिन अशुद्ध मत खिलाओ। बिना घी का दे दो चलेगा, लेकिन अशुद्ध मत खिलाना चाहिए। जब आपको पता है कि ये बाज़ार से आया है और ये शुद्ध नहीं है तो आपको आहार में चौके में वो घी उपयोग करना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही मंदिरों में बाज़ार का घी लाते हैं, डिब्बे लाते हैं, दीपक जलाते हैं और बाज़ार का घी उसमें डालते जा रहे हैं। कैसे बन रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ नहीं पता, बस केवल घी चल रहा है ना, घी चाहिए घी चाहिए। अब आप खुद सोचो कि 400 रुपये किलो में घी कैसे आ जाएगा? बाज़ार से 300-400 रुपये किलो में घी आ रहा है, तो कैसे आ जाएगा 400 रुपये किलो में घी? जब 70-80 रुपये किलो दूध मिल रहा है किलो, तो 400 रुपये में घी कैसे मिल जाएगा? संभव ही नहीं है। जो चीज़ संभव ही नहीं है तो कैसे फिर मिलेगा? हाँ, अगर उसी घी को शुद्ध घी कह के वो 1000 रुपये किलो 1500 रुपये किलो दे तो तुम कहोगे हाँ हाँ ये शुद्ध है। वही घी, वही सड़ा गला जैसा घी है, वो कहेगा शुद्ध है, अभी आया है, गांव से निकल के अभी आया है, ग्वाला लाया था अभी अभी आया है और 1500 रुपये किलो मिलेगा। हाँ बाबूजी दे दो, चलेगा। वो 1500 रुपये किलो वो घी ले लेंगे अपन। लेकिन जहाँ गारंटी से शुद्ध मिलता है वहाँ थोड़े और पैसे देकर अगर शुद्ध मिल जाए तो वो चीज़ लेना चाहिए। हाँ, ये बात तो आपने गलत कह दी। 2700 का है तो शुद्ध है, ऐसा मत कहो कि 2700 वाला शुद्ध है। अब 2700 वाला वही 1000 का वाला घी आपको 2700 में दे दे। हाँ, तो अब ये बोलो कि अब वहाँ आप शांति धारा का ला रहे हैं तो अब आपकी आंखों के सामने बन रहा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आंखों देखी ही सही मानते हैं। वैसे तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी चल गई है कि आंखों देखी भी गलत हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि एक काले रंग की भैंस है और काले रंग की पतली नली उसके शरीर में ऐसी
बांधी गई है, छिपाई गई है कि आप उसको देख भी नहीं सकते। आपकी आंखों के सामने दूध लग रहा है, ग्वाला भैंस का दूध निकाल रहा है, और उसी रफ्तार में, जितनी रफ्तार में दूध निकल रहा है उतनी रफ्तार में उसमें पानी डाला जा रहा है, और वो नली के माध्यम से उसके थन से जुड़ी हुई है। जितनी बार वो थन को प्रेस करेगा उतनी बार उसमें से पानी निकलेगा, और वो पानी उसमें डलता जा रहा है साथ साथ। आप आंखों के सामने बैठे हैं और आपके आंखों के सामने दूध लग रहा है, और उसमें जितना दूध डल रहा है मतलब 1/4 पानी उसमें डल ही रहा है आपकी आंखों के सामने, और आप कह रहे हैं हम अपनी आंखों के सामने निकलवा के लाए हैं। अब वो पानी उसने कहाँ से मिलाया, कैसी उसने हो रही है, गाय भैंस आदि को इंजेक्शन लगा के कैसे उनको दर्द देकर फिर दूध निकाला जा रहा है। कहीं कहीं जहाँ पर बहुत सारी गाय भैंस होती हैं, गौशाला होती है, तो वहाँ पर तो मशीनों द्वारा दूध लगाया जाता है। वो ऐसा मशीन आती है चारों थन में ऐसी फंस जाती है और वो दबा देती है, तो उसमें दूध के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है। अब बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है, बछड़ों को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा जाता है। तो ऐसा दूध कहाँ तक शुद्ध होगा जिसमें खून भी गिर गया हो। इसलिए बाजार का घी तो अभक्षी माना जाता है, नहीं खाना चाहिए। शुद्ध घी निकालो, भले ही थोड़ा निकालो लेकिन अच्छा निकालो। हाँ, अगली जिज्ञासा है चरणानुग में, किन किन परिस्थितियों में मुनिराज व आरिका रात्रि में बोल सकते हैं? कौन कौन परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब मुनिराज रात में बोल सकते हैं? तो मुनिराज रात्रि को नहीं बोलते हैं, यही उचित है। तथापि कदाचित किंचित उनके रात्रि में भी बोलने, मार्गदर्शन करने से किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय का कल्याण होता हो, तथा उसी समय नहीं बोलने से उस व्यक्ति विशेष या समुदाय का अकल्याण होता हो, तो मुनिराज उस परिस्थिति विशेष में धर्म वाचा बोलते हैं। आम सामान्य रूप से मुनिराज रात्रि में नहीं बोलते। चर्चा समाधान में 49वीं चर्चा में भूधरदास जी ने लिखा है, कायसर्ग योग धरिया होई तो ना बोले, नातर कछु कारण होई तो बचना लाभ करे। तो इसका उदाहरण मिथिलापुर विषय सागर चंद्र आचार्य ने अर्धरात्रि विषय श्रवण नक्षत्र कंपायमान देखा, अवधि सो साधुनी के उपसर्ग जान्या, पुष्पदंत नामक क्षुल्लक विद्याधर के पूछे, सुधरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया लब्धि बताई, तब विष्णु कुमार हस्तिनापुर गए, उपसर्ग निवारण किया। ऐसा पृष्ठ 49 में दिया गया है। मतलब रात्रि में भी आचार्य बोले, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में जब अवसर आया तब। और भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि यक्षल नामक राजकुमार आधी रात्रि में खड्ग लेके एक वैश्या स्त्री के साथ व्यभिचार के लिए गया। मार्ग में अवधिज्ञानी साधु को देखकर नमस्कार किया। साधु बोले, हे कुमार, जिसके निमित्त तू जाए है सो वह तेरी माता है। इस प्रकार पूर्व का संबंध कहकर उपकार किया, ऐसा पांडव पुराण में उल्लेख मिलता है। धनदत्त वैश्य की पर्याय विषय, राम के जीव ने त्रिसातुर होए मुनि के आश्रम विषय रात्रि को पानी मांगा। तब मुनिराज ने मधुर वचन से कहा, रात में तो हे भ्रात अमृत भी पीना उचित नहीं है, फिर पानी की बात ही कहाँ है। ऐसा कहकर उसे संतुष्ट किया तथा अणुव्रत दिए, ऐसा प्रमाण मिलता है। पद्म पुराण, तत्रैक श्रमणो बोचत मधुरम परिसान्यत्वत् रात्रावप्यत्मतम युक्तम न पातुम किम पुनर्जलम। ऐसा कहा। अन्य भी उदाहरण मुनियों द्वारा रात्रि में बचना लाभ के मिलते हैं। इस प्रकार परिस्थिति बस मुनि रात्रि में कहीं कभी बोलते हैं, सदा सर्वथा व सामान्य रूप से नहीं। इस प्रकार रात्रि में बोलना सर्वथा निषिद्ध नहीं है, ये प्रमाण बताया गया।
अगली जिज्ञासा है, तमिल भाषा में प्राप्त प्रसिद्ध जैन कथा ग्रंथ शिलप्पदिकारम में लिखा है, एक आरिका उपसर्ग के कारण अभिशाप देती है। एक आरिका उपसर्ग के कारण अभिशाप देती है। उपसर्ग आरिका पर स्वयं पर नहीं किया था, अन्य भक्त पर हुआ। तब उन अजैनों को आरिका श्री ने श्राप दिया। क्या जैन ग्रंथानुसार श्राप देना संभव है तथा उसका प्रभाव भी होता है क्या? अन्य किसी ग्रंथ में इसका समर्थन पाया जाता है क्या? इसका जिज्ञासा की गई। समाधान करते हैं, उपर्युक्त सब कथन एकदम ठीक है। जैन दर्शन में भी श्राप दिया जाना तथा उसका प्रभाव होना अत्यंत मान्य है। यतिवृषभ आचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मर इधि भणदे जीवो मरे सा सती जिये सत्य दुख कर तब जुद मुनिना आसी विषणाम रिद्धि सा। यहाँ बता रहे 1089 नंबर गाथा है, अधिकार नंबर 4 है, तिलोपड़ती ग्रंथ है। जिस रिद्धि के प्रभाव से तप युक्त मुनि के द्वारा मर जाओ ऐसा कहने पर वह जीव सहसा मर जाता है, वह आसिर विष नामक रिद्धि है। रिद्धि का प्रभाव है कि रिद्धि से ऐसा होता है। अगर मुनिराज ने कह दिया मर जाओ तो मर जाएगा वो, ये श्राप ही तो है। शिवकोटि आचार्य प्राचीनतम ग्रंथ मूल आराधना ग्रंथ में कहते हैं, शीलवदियो सुचंती महियले पत पाड़ी हे राओ सावाणुग है समत्थाओ बियकाओ भी महिलाओ। यहाँ बता रहे 998 नंबर गाथा में कि शील व्रत धारण करने से कितनेक स्त्रियों में श्राप देने तथा अनुग्रह करने की शक्ति भी प्राप्त हुई। ऐसा कहा, प्राप्त हुई थी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ऐसी शीलवती स्त्रियों को जल भी बहाने में असमर्थ है। अग्नि भी उनको नहीं जला सकती, वह शीतल हो जाती है। ऐसी स्त्रियों को सर्प व्याघ्रादि प्राणी भी नहीं खा सकते हैं, ऐसा प्रमाण दिया मूल आराधना ग्रंथ में। और एक और प्रमाण दिया, द्रोण मेघ की पुत्री बिसल्या में पूर्व भाव के 3000 वर्षों तक किए गए महातप के प्रभाव से ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी कि वह अनेक जीवों पर अनुग्रह करने में समर्थ थी। रावण ने जब लक्ष्मण को अमोघ विजया शक्ति द्वारा घायल कर दिया था और उनके जीवन में संशय हो गया था, तब रातों रात बिसल्या को उस युद्ध स्थल के डेरे में लाया जाता है। तो बिसल्या के वहाँ पहुँचते ही लक्ष्मण की छाती से वह शक्ति निकल जाती है तथा लक्ष्मण पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं। यह थी बिसल्या महिला के तप का महाप्रभाव। इस प्रकार शीलवती तपस्विनी महिलाओं में श्राप देने की शक्ति भी होती है तथा अनुग्रह करने की शक्ति भी होती है। मतलब श्राप भी दे सकती हैं और बचा भी सकती हैं। दोनों उदाहरण आपके सामने आए शास्त्र के। अब जानते हैं जिज्ञासा जो आपके यहाँ होती रहती है वो चीज़ क्या, फ्रिज में जमाई गई आइसक्रीम अवक्ष है या नहीं? जो आइसक्रीम फ्रिज में जमाई जा रही है वो अवक्ष है या नहीं? आइसक्रीम यानी बर्फ तथा दूध की मलाई, ऐसा हिंदी अर्थ है। आइसक्रीम अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसमें जो आइस है वह आइस अर्थात बर्फ जलकायक है। धवला पुस्तक 1/275 गाथा नंबर 550 में बताया है। अतः मुनि को नहीं लेना चाहिए धवला ग्रंथ के अनुसार। फिर इसमें शंका की कि फ्रिज में रखी वस्तु को मुनिराज या वृत्ति ले सकते हैं या नहीं। यदि शंकाकार की इतनी ही शंका है तो उसका उत्तर यह है कि फ्रिज में रखी मात्र रखने पर, फ्रिज में रखी मतलब मात्र रखने पर
वस्तु अवक्ष नहीं हो जाती, उसके अंदर पवित्र पत्थर आदि पर भक्ष्य वस्तु रखकर कुछ काल बाद बिना अस्पर्श प्लास्टिक आदि के छुए बिना निकालकर साधु को दी जा सकती है। ऐसा प्रवचन प्रमेय पृष्ठ 44 ज्ञानोदय प्रकाशन में लिखा हुआ है। इस पुस्तक में लिखा है कि फ्रिज रेफ्रिजरेटर में आटा रखने से ज़्यादा उम्र पाता है। सारे भारतवर्ष में आप हमको प्राप्त होने वाले फल लंबे समय बाजार में उपलब्ध होते हैं। वह सब कोल्ड स्टोर मतलब कोल्ड हाउस, गृहात्मक फ्रिज जिसको कहें, उसकी ही देन है जो 12 महीने आपको फल खाने को मिल जाते हैं। तो वो भी फ्रिज में रखे हुए मिलते हैं जो 12 महीने फ्रिज है। तो अर्थात सारी वस्तुओं के लिए नहीं कह सकते कि फ्रिज में रखने से अवक्ष हो जाती है। उसमें क्या चीज़ डाली गई है उस हिसाब से उसको कहा जाता है। और बाकी जिज्ञासा करने वाले, समाधान करने वाले जो भी हैं सब मंद बुद्धि हैं। अतः उक्त समाधान में यदि कोई आगम विपरीतपना भाषित हो तो उसे उद्भूत करें ताकि तदनुसार आगमुक्त समाधान आगे आ सके। शंका की गई है कि धर्मोद्योत प्रश्नोत्तर माला पृष्ठ 22 पर भाजी मतलब पालक को अवक्ष कहा है। कई मुनिराज भी लेते देखे गए हैं। फिर श्रावक खाएं तो क्या दोष है? जब मुनिराज ले रहे हैं तो श्रावक खाएं तो क्या दोष है? कुछ विद्वान पालक के बड़े पत्तों को अवक्ष नहीं मानते। इस विषय में उन्होंने पुस्तक में भी ऐसा उल्लेखित किया है। पूज्य आर्यका रत्न जो धर्मोद्योत प्रश्नोत्तर माला में लिखा वह भी गलत नहीं है। मेरा विद्वानों से निवेदन है कि पालक की भक्षा अवक्षता पर अपना समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। समाधान मात्र आगम आधार से हो, उसे आगे जानना चाहिए कि ऐसा भी कोई आगम में उल्लेख है। कहते तो हैं कि बड़े पत्ते खा सकते हैं, छोटे पत्ते नहीं खा सकते। छोटे पत्ते मतलब जब ये उगे हैं और लोग छोटे पत्ते ज़्यादा लेते हैं, बोले अच्छे लगते हैं, बड़े पत्ते अच्छे नहीं लगते। तो जैसे खीरा होता है, ककड़ी का खीरा, वो बोले छोटी बहुत अच्छी लगती है, बड़ी बोले ख़राब लगती है। छोटी को नहीं खा सकते हैं, उसको सेवन करना निषेध बताया गया है। बड़ी को ही उपयोगी बताया गया। जब वो खाने योग्य हो जाती है तब उसे खा सकते हैं। ये जिज्ञासा देखिए, ये तो ऐसा है कि बनाई गई है और समाधान भी बनाया गया है। ऐसा कोई शास्त्र उल्लेख नहीं मिलता है। जिज्ञासा है कि मुनि के आगे 108 और आरिका के आगे 105 क्यों लगाते हैं? तो 108 प्रकार के आश्रव होने से माला के दाने में 108 मोती होते हैं तथा इन 108 आश्रवों का मुनि के अभाव होने से उनके आगे 108 लगता है। 108 संबर कौन से हैं? तो वो ये हैं: 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिसजय, 12 तप, 9 प्राश्चित, 4 विनय, 10 वैयावृत्ति, 5 स्वाध्याय, 2 व्युत्सर्ग, 10 धर्म और 4 शुक्ल ध्यान। कुल मिला के 108 संबर इस प्रकार बताए गए। तो इसकी जो टीका की गई राजवार्तिक ग्रंथ की, उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है। भारतीय ज्ञानपीठ से जो छपा है, प्रश्न नंबर 40 पर उसका प्रमाण दिया गया है। पुराना अगर देखें तो पुराने कहीं भी किसी भी साधु के नाम में 108 का उल्लेख नहीं मिलता है। किसी भी साधु के नाम में, चाहे वो कुंदकुंद आचार्य से लेकर वर्तमान के 1900 साल के बीच में, 1900 साल के बीच में कोई साधु का नाम मिलता है तो उसमें 108 कहीं नहीं लगा रहता है। ना ही सुकुमाल मुनिराज के नाम में 108 लगा, ना गज कुमार में लगा, ना यशोधर में लगा, ना समंतवत में लगा,
ना उमा स्वामी में लगा, ना कुंद कुंदाचार्य में लगा, और ना ही धरसेन, पुष्दन, भूतबली, अम्रचंद, जिनसेन, वीरसेन, गुणवद्ध, कुलवद्ध, जितने भी आचार्य हैं किसी के नाम में 108 शब्द का उच्चारण नहीं किया गया, ऐसा पढ़ने में आता है। अब ये किस अपेक्षा से किया गया 108, वो जाने। आरिकाओं के नाम में 105। आरिकाएं चूंकि 3 गुप्ती, 1 देश, धर्म 10, अनुप्रेक्षा 12, परिसजय, नागन्य बिना, नगनता बिना, देश चारित्र 1, नग्नता तथा खड़े भोजन बिना 26 मूल गुण, 22 तप, 12 तप, 10 धर्म ध्यान रूप तपों को उत्कृष्ट फल तथा 10 प्रकार की शुद्धि धारण करना, इस प्रकार कुल 105 गुणों से युक्त होने से आरिकाओं के लिए 105 लिखा जाता है। अथवा आदर के सूचक ये 108, 105 अंक हैं। प्राचीन काल में आरिकाओं के पूर्व 105 तथा मुनि के 108 के प्रयोग शास्त्रों में नजर नहीं आते हैं। ना आरिकाओं में 105 नजर आता है और ना ही मुनियों में 108 नजर आता है, जैसा कि शास्त्र में उल्लेख है। ये वर्तमान में बनाए गए हैं, अब वो कैसे बनाए, क्यों बनाए पता नहीं, लेकिन बनाए। और उसी के साथ एलक, छुल्लक, छुल्लिका, इन सब के नाम में भी 105 लगाया जाने लगा। क्यों, किस लिए पता नहीं। अगर आप गुणों की वृद्धि मानते हैं तो फिर उनमें एक एक गुण बढ़ाते जाओ। छुल्लक जी हैं, छुल्लिका हैं, तो उनमें 105 लगा दो। छुल्लक जी हैं तो 106 लगा दो, उनसे बड़े हैं। एलक जी उनसे बड़े हैं, 107 लगा दो। मुनिराज उनसे बड़े हैं तो 108 लगा दो। उपाध्याय उनसे बड़े हैं तो 109 लगा दो। आरिका और आचार्य उनसे बड़े हैं तो 110 लगा दो। अगर एक एक क्रम बढ़ाते जाओ तो ऐसे करो, वरना आप छुल्लक, छुल्लिका, एलक, आरिका इन सबको एक कैटेगरी में डाल के 105 क्यों लगा रहे? फिर सबको 105 ले रहे हैं। और आचार्य, उपाध्याय, मुनि तीनों को एक कैटेगरी में लेके 108 ही लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक अंतिम जिज्ञासा जानते हैं बस। किसी श्रावक के शरीर का अंग उपांग हीन या अधिक होवे तो आहार दान या देव पूजादि कर सकता है या नहीं? यदि नहीं कर सकता है तो श्रावक के योग्य सठ कर्मों से वंचित रहेगा। देखिए, समाधान करते हैं कि जो अपने बालक को स्तनपान करा रही है या जो गर्भिणी है, ऐसी स्त्री, रोगी, अतिशय वृद्ध, बालक, उन्मत्त, अंधा, गूंगा, असक्त, भययुक्त, शंकायुक्त ऐसे पुरुष से आहार नहीं लेना चाहिए। ऐसा भगवती आराधना टीका 1904 में दी गई है। भगवती आराधना में देखा जा सकता है। और आगे बताइए, रजस्वला, गर्भिणी, आरिका, मृतक का सूतक युक्त, मृतक को शमशान पहुंचाकर आया हुआ तथा नपुंसक का आहार नहीं लेना चाहिए। ऐसा अनगार धर्मामृत ग्रंथ 2 अध्याय में दिया है। प्रसव जिसके हुआ है, मद्यपायी है, रोगी है, भूतग्रस्त है, मतलब भयंकर देव परेशान कर रहा है, नग्न है, नग्न व्यक्ति आहार नहीं दे सकता है, मूर्छित, बमन जिसे हुआ है, जिसके खून बह रहा है, बेस्या, आरिका, तेल मालिश करने वाली, अति बाल, अति वृद्ध, अंधा, भोजन करता हुआ, पर्दे वाली, ऐसी स्त्री या पुरुष से मुनि आहार ना लें। ऐसा मूलाचार 49 नंबर से 52 नंबर तक 4 गाथाओं में इसका वर्णन दिया है। सूदी सुंडी रोगी ऐसा वर्णन दिया। और देखिए,
ना कुलीनो, ना दुर्दृष्टि, ना पापी, ना पंडिता। अर्थात जो उच्च कुल का नहीं है, जिसकी दृष्टि खराब है, पापी, मूर्ख, हीनाचारी, अधिक अंग वाला, हीन अंग वाला, ना अधिकांगो ना हीनांगो, बहुत लंबा, बावना, छोटा बोना हो, कुरूप, अति बूढ़ा, बालक, मायावी, मोही, प्रतिज्ञाभंगी, कुचेष्टी, लोभी, पाखंडी, रोगी, उद्दंड, लुटेरा और अशास्त्रज्ञ, अति क्रोधी, दुष्टात्मा, अभक्त, नाना विकल्प करता, ये जीव जिन पूजा के अयोग्य हैं। ऐसा जिन संहिता श्लोक 3, 4 तथा चर्चा समाधान चर्चा 77 समूसरण पाठ आदि इसमें व्याख्या दी गई है। अर्थात ऐसे लोगों को आहार देने का पात्र नहीं कहा गया। समीक्षा करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार उक्त स्थलों में जो देव पूजा या दान का निषेध किया है, सो इन दोषों की चरम सीमा पराकाष्ठा तक जो पहुंच गया है, उसके लिए पूजा या आहार दान निषिद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। अन्यथा सामान्य रूप से तो मोही, माया कसाय, लोभ युक्त प्रत्येक प्राणी है। कौन है? प्रत्येक प्राणी है। मायाचारी करने वाले, लोभ कसाय करने वाले और मोही व्यक्ति। अतः सबका तो निषेध किया जा सकता नहीं। अगर सबका कर दिया तो उपास ही करना पड़ेगा, उपास ही करना पड़ेगा। हीनांग, विकलांग तथा रोगी मनुष्य के पूजा तथा पात्र दान के विषय में जो पूर्वकालीन ग्रंथकारों ने उल्लेख किया है, उसमें तर्क द्वारा शिथिलता लाना श्रेष्ठ नहीं है। अंधा आदमी पूजा दान तथा दान की अनुमोदना कर पुण्य लाभ कर सकता है। वह पूजा करने वालों के साथ बैठकर पूजा के पद पढ़ता जावे, इसमें हानि नहीं है। यदि जुकाम या खांसी की बीमारी साधारण है तथा यदि उससे पूजा में कोई बाधा यदि प्रतीत नहीं होवे तो पूजा कर लेने में शास्त्र की आज्ञा बाधक नहीं है। ऐसा पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने, जबलपुर वालों ने ऐसा समाधान कहा है। लेकिन बिल्कुल शिथिलता लाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ संघों में अपनी परंपराएं हैं, उसमें अपन कुछ तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, वो उनकी पर्सनल संघ की परंपरा है। आगम में है या नहीं है इससे नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल है। जैसे कोई मुनिराज सूतक पातक वाले से हाल ले लेते हैं, तो क्यों ले लेते हैं, कैसे ले लेते हैं, वो जाने। आगम कहता है नहीं लेना चाहिए। कोई हीन अंग अधिक वाले से हाल ले लेते हैं, तो अब वो जाने कि क्यों ले लेते हैं, वो जाने। आगम में कहता है कि हीन अंग या अधिक अंग वाले से आहार नहीं लेना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग जो वाइट स्पॉट हो जाते हैं, दाग लग जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं शरीर पर, वो रोग है एक तरह से, चर्म का रोग, तो उस रोग आने पर आहार नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ साधुगण ले लेते हैं, तो ले लेते हैं, तो जो ले लेते हैं भैया वो उनकी पर्सनल है। आगम में तो ये प्रमाण मिला है कि रोगी व्यक्ति को आहार नहीं देना चाहिए, मुनिराज उससे आहार नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे आगम के उल्लेख हैं। और कुछ जगह पर विजाति विवाह का भी प्रकरण आता है कि विजाति विवाह अगर कर ली गई तो वो आहार आदि नहीं लेते हैं। तो जहाँ जिस संघ में जो परंपरा हो वो उस संघ की वो जाने। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है तो आपको पहले मुनिराज के पास जाना चाहिए और अपनी सारी स्थिति परिस्थिति आपको बताना चाहिए कि क्या कारण बना, कैसे कारण बना कि आपके साथ ऐसा हुआ और आपने ऐसा किया। तो अपनी स्थिति बताएं और फिर अगर वो मुनिराज बोलें कि हाँ कोई बात नहीं दे सकते हो, तो फिर उनको दे देना। अगर वो कह नहीं दे सकते तो बिल्कुल देने नहीं जाना। ठीक है ना। अगर वो मना कर दें तो मत जाना, अगर वो कह दे सकते हैं तो चले जाना। ठीक है। अब उसमें उनने तो ले लिया था, आप क्यों नहीं ले रहे, ये तर्क नहीं चलता।
ये तर्क नहीं चलता कि उनने ले लिया तो आप भी लो, ऐसा नहीं है। उनकी क्रिया वो जाने, इनकी क्रिया ये जाने। कुछ साधु की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तो उन क्रियाओं में खान पीन में तर्क वितर्क करने लगते लोग, कुतर्क देने लगते हैं, अरे उनने तो ली था, वो तो लेते हैं, आप क्यों नहीं लेते। अब कोई साधु तरबूज लेते हैं, ठीक है, अब वो कहते हैं वो तो लेते हैं, आप क्यों नहीं लेते। अरे नहीं लेते तो नहीं लेते, त्याग है, जबरदस्ती लें क्या। अब कुछ साधु सिंगाड़े लेते हैं, तो बोले आप क्यों नहीं लेते। भाई नहीं लेते, त्याग है तो त्याग है, जिस चीज़ का त्याग है उसको क्यों लेना। अब देखिए दोष हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है। जब साधु ले रहा है तो मैं क्यों उसकी क्रिटिसाइज करूँगी, भाई क्यों ले रहा है वो, भाई वो ले रहे हैं ना, साधु हैं, दिगंबर साधु, वो ले रहे हैं, ठीक है ले रहे हैं, तो हम क्यों बोलें कि नहीं लेना चाहिए। भाई हम नहीं लेते, हम अपनी बता रहे हैं, हम नहीं लेते तो हम नहीं लेते मतलब नहीं लेते, तो इसका मतलब वो खराब थोड़ी हो गया। अब भिंडी किसी किसी साधु को बहुत अच्छी लगती है, भिंडी खाते हैं, हमारा त्याग है। अब त्याग है तो त्याग है, आप बोलो कि वो तो इतने बड़े साधु हैं, वो तो आचार्य हैं और वो तो लेते हैं, फिर आप क्यों नहीं लेते। त्याग है तो क्यों ले लें भाई। तो इन चीज़ों के बारे में कभी ये नहीं करना चाहिए कि वो करते हैं ये नहीं करते, वो मुनिराज ये करते हैं, वो मुनिराज ये करते हैं, आप ये करते हैं, आप नहीं करते हैं, वो करते हैं, आप करते हैं, वो नहीं करते हैं। ऐसा तर्क उतर्क नहीं देना चाहिए। जो है सो है, आपको अपनी स्थिति परिस्थिति मुनिराज के पास जाके एकांत में बता देना चाहिए। अगर मुनिराज आपको अनुमति देते हैं तो फिर आप दे दीजिए, और अगर वो कह नहीं दे सकते हैं तो बाहर से अनुमोदना कर लीजिए। मेरा ऐसा कहना है कि अनुमोदना करने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलता है। अगर वो देने में समर्थ नहीं है तो, क्या कहा गया, अगर वो देने में समर्थ नहीं है और अनुमोदना करता है तो उसको बराबर फल मिलता है देने वाले के। जैसे आपको सूतक पातक लगा है, जैसे आपको सूतक पातक लगा है ना, और आप अगर बाहर खड़े होकर अनुमोदना कर रहे हैं तो देने वाले के बराबर पुण्य मिल रहा है आपको। अगर आप अनुमोदना करते हैं तो आप देने में समर्थ नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं, आप केवल अनुमोदना कर लें कि मुनिराज के आहार अच्छे हो जाए, बस हम तो ये भावना बातें हैं, तो देने वाले के बराबर पुण्य मिल रहा है आपको। यहाँ तक कि जानवर भी, अगर जानवर बाहर बैठ के अनुमोदना कर ले, साधु के आहार देख रहा है और अनुमोदना कर रहा है कि आहार अच्छे हो, तो उसको भी देने वाले के बराबर फल मिलेगा। जो दे रहा है वो भी देव पर्याय में जा रहा है, भोग भूमि में जा रहा है, और जो अनुमोदना कर रहा है वो भी भोग भूमि में जा रहा है, देव पर्याय में जा रहा है। तो तब आनंद जी, तब जब वो देने में समर्थ नहीं हो, तब किसान भैया आहार देने में जो समर्थ नहीं हो और वो अनुमोदना करे तो उसको बराबर फल मिलेगा। और अगर आप देने में समर्थ हैं, आपकी दोनों आँख हैं, दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, पूरी 20 उंगलियां हैं, 10 हाथ की 10 पैर की, दोनों कानों से सुनाई देता है, दोनों आँखों से दिखाई देता है, आप सर्वांग सही है, तो आप अपने हाथों से आहार दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो देना ही चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं, नहीं दे सकते हैं किसी कारण से, तो फिर आप अनुमोदना करें तो आपको अनुमोदना का फल बराबर मिलेगा, वरना जितना अनुमोदना का फल होगा उतना ही मिलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अनुमोदना ही ना करें, अपने हाथों से वो सौभाग्य जगाएं, अपने हाथों से भगवान का अभिषेक कलश करें, क्योंकि जो अभिषेक करने का पुण्य है ना, वो अनुमोदना करने का पुण्य नहीं है। अनुमोदना करने के लिए वो हैं जो अभिषेक नहीं कर सकते हैं, जिनको अभिषेक करने का निषेध है, वो अनुमोदना करें तो उनको फल बराबर मिलेगा। लेकिन आप तो कर सकते हैं, तो आपको तो अपने हाथों से करना चाहिए और सौभाग्य जगाना चाहिए कि आहा, मैंने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लेकर मुझे देवसाज गुरु का सानिध्य मिल रहा है, मुझे अपने हाथों से भगवान को उठाने का, स्पर्श करने का, मार्जन करने का, कलश ढालने का अवसर मिल रहा है। आहा, कितना पुण्य एकत्रित किया होगा हमने जो इस पर्याय में मैं आया हूँ। क्या पता किसी दूसरी खोटी पर्याय में चला जाता,
जहाँ पर दर्शन भी नहीं मिलते, अब इसे तो दूर की बात, दर्शन भी नहीं मिलते, तो मेरा क्या होता। आज मुझे पुण्य के उदय से मिल रहा है, मौका गवाओ मत, जितना मिल रहा है अच्छे से लाभ उठाओ और खूब लाभ उठाओ, इतना लाभ उठाओ कि सामने वाला कहे वाह क्या बात है। सच्चा भक्त तो यही है। कौन क्या कह रहा है मत देखो, कौन क्या बोल रहा है मत सुनो, कौन आपके लिए क्या कह रहा है आपको कुछ नहीं देखना, आपको तो भगवान को देखना है बस। भगवान के प्रति आपकी भक्ति ऐसी होना चाहिए। मैं कहता हूँ लोग आपको पागल कहने लगे, में ये पागल हो गया क्या, तब समझना कि तुम सच्चे भक्त हो गए। जब आप लोग आपसे कहने लगे ना हे पागल हो गया, सुबह देखो तो मंदिर, शाम को देखो तो मंदिर, पागल हो गए क्या, तब समझ लेना कि तुम सच्चे भक्त बन गए। सच्चा भक्त तो वही है जब भक्ति में लोग तुमसे पागल कहने लगे। देखो मीरा को लोग क्या कहते थे, मीरा को क्या कहते थे, पागल हो गई है। जब देखो रटती रहती है गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल। भक्ति में कौन प्रसिद्ध हुआ, मीरा प्रसिद्ध हुई। सबरी क्या कहती थी, राम मेरी कुटिया में आएंगे, राम मेरी कुटिया में आएंगे। लोग क्या कहते थे, बावली हो गई है पागल, बोले तेरे यहाँ आएंगे, राम तेरी कुटिया में आएंगे, ऐसे कहते थे। और हुआ क्या, राम आए कुटिया में आए। भक्ति में कौन प्रसिद्ध हुई, सबरी प्रसिद्ध हुई। बताओ चंदन वाला बेड़ियों में है, कह रही महावीर आएंगे महावीर आएंगे, बोले बड़े बड़े महलों में तो हार करने नहीं जा रहे, तेरे यहाँ क्यों आएंगे, आए। भक्ति में बहुत शक्ति है। तो भक्ति में जब लोग तुम्हें पागल कहने लगे तब समझना तुम सच्चे भक्त बन गए। सच्चे भक्त तभी कहलाओगे। लोग कितने ही कुछ बोले, बोलने दो, अभी बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, फिर अपने आप चुप हो जाएंगे। वो कहेंगे यार उनको तो करनी है, अपने कहने से क्या होता है, अपने आप चुप हो जाएंगे। तो इसलिए किसी के कहने पर कुछ क्रियाओं को छोड़ो मत, आप तो करे जाओ, जिसको जो कहना है कहने दो। आपको तो क्रिया करके क्या करना है, पुण्य एकत्रित करना है, जोड़ लो पुण्य। एक पुण्य के उदय से तो मनुष्य पर्याय मिली, पुण्य के उदय से तो जैन कुल मिला, तो वो पुण्य इकट्ठा करने का पुनः अवसर मिला है, ये और जोड़ लो। और हम गवाते जा रहे हैं, तो ऐसे मत गवाओ। कैसे कितने बिरले लोग, कितने लोग होते हैं जो तरसते हैं कि हम भी आहार दे लेते हैं, क्या करें असाध्य बीमारी हो गई। मैं तो कभी कोई किसी को देखता हूँ ना तो बहुत दुख लगता है कि ये कैसे होगा। ललितपुर में एक दादी अम्मा थी, लगभग 70 साल की होगी। उनकी बहुत अच्छे भाव होते थे कि मैं आहार देने जाऊं, और रोज़ आहार देने जाती थी। हाथ पैर में शक्ति नहीं थी, फिर भी रोज़ आहार देने जाती थी। और गर्मी का मौसम था, गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस निकलवाने जाती थी खुद, ठीक है। तो वो जो दुकान वाला था वो अच्छी तरह से जानने लगा था दादी को, तो वो अपने आप खाली कर देता था दुकान। वो स्पेशली दादी के लिए अलग से व्यवस्था करता था। दादी प्रासुक पानी लेके जाती थी कैन में, ठीक है। उस कैन का पानी मशीन पर डालती थी, मशीन धोती थी पहले, और गन्नों पर डालती थी, गन्ने धोती थी, ठीक है। उसके बाद वो कहती हाँ दादी आप कर लो, साधु को ले जाना ना, ले लो कर लो, आप तो जो करना कर लो, साधु के लिए जा रहा है। उसके ऐसे भाव थे दुकानदार के। तो वो दादी रोज गन्ने का जूस लेके जाती थी और साधुओं को आहार के लिए चलाती थी। गर्मी का मौसम था। एक दिन वो गई जूस निकलवाने के लिए, तो सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। अब जैसे ही दुकानदार ने कहा दादी लगा दिए गन्ने, गन्ने खुद लगाती थी दादी, उससे नहीं लगवाती थी, खुद सोले में करना ना। सोला तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने अशुद्धि के कपड़े पहने हो और सोले के कपड़े उठा लिए, बोले हम सोले में हैं, हम सोले में हैं। अशुद्धि के कपड़े पहने हो और सोले के कपड़े ले लिए हाथ में और ऐसे उठा के और जाके कमरे में रख दिए, बोले हमने सोले के कपड़े पहन लिए। वाह, सारे कपड़े ज्यों को तो पहने रहे, बाकी केवल साड़ी बदल ली, बस साड़ी बदल ली, हम तो सोले के हैं, सोले के हैं। जेंट्सों में बोले सब कपड़े पहने, अंडरवियर गारमेंट सब पहने हैं, धोती दुपट्टा ऊपर से पहन लिए, बोले हम तो सोले में हैं। सब तो अशुद्ध कर दिए आपने कपड़े, उनको छूकर सारे कपड़े अशुद्ध और कर दिए। और आप अशुद्धि में चौके में गए और आपने जिन जिन को छू लिया वो सब अशुद्ध हो गए। पूरे चौके में अशुद्धि फैलाने का निमित्त आप बन गए। उसका जो दोष होगा ना
आपको भारी भरकम होगा, भारी भरकम मतलब झेलना पड़ेगा फिर आपको। इसलिए सोच समझ के, अशुद्धि में बिल्कुल क्रिया मत करो। आपको अभिषेक करना है ना, अभिषेक करो आप, अशुद्धि में बिल्कुल मत करना। ऐसा नहीं 4 व्हीलर में गाड़ी में बैठ के आए, चप्पल उतारी और बस 4 पानी के छींटे डाले, ओम ह्रीम सर्वांग शुद्धि गुरु गुरु स्वाहा, और जाके कलश पकड़ा और जय जय महावीर। ऐसे नहीं, ये कोई पिंडी थोड़ी है कि आओ और जल डालो और जाओ, आओ जल डालो जाओ। ऐसे नहीं, अपने बीतरागी भगवान है, देवादि देव, ऐसे भगवान बिल्कुल शुद्धता पूर्वक। शुद्धता का बिल्कुल, जितना शुद्धता का ध्यान रखोगे उतनी आपके भाव विशुद्धि बढ़ेगी, उतनी भावों में निर्मलता आएगी। अपनी विशुद्धि को बढ़ाना हो तो शुद्धि पूर्वक क्रिया करो, आप भी करो, और किसी से करवाना हो ना तो निवेदन पूर्वक ऐसा करो तो कितना अच्छा है। अब वो आपकी बात का बुरा मान जाता हो तो बिल्कुल मत बोलना, आप अपना ध्यान रखना, उसका वो जाने, ऐसा करना, ठीक है। तो शुद्धि पूर्वक अभिषेक करें, शुद्धि पूर्वक आहार दान करें, आपकी बहुत अच्छी विशुद्धि होगी। वो दादी शुद्धि पूर्वक काम करती थी, लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का, कौन सा पाप कर्म का उदय आया कि वो गन्ना लगा रही थी, और गन्ना लगा रही थी इतने में बोल भी नहीं पाई, गन्ना लगे ही थे और दुकानदार ने बटन चालू कर दिया। जैसे ही बटन चालू किया तो गन्ने के साथ उसकी उंगलियां अंदर चली गई। जितने में वो चिल्लाई उतने में जो दुकान बंद कर पाया, केवल 10-12 सेकंड का काम था, उतने में तो 3 उंगलियां चली गई थी, पिस गई बिल्कुल, 3 उंगलियां खत्म, 3 उंगलियां खत्म हो गई, 2 उंगली बची थी बस। रोज आहार दान देने वाली वो दादी, 3 उंगली खत्म हुई, उसके बाद से उसका आहार दान देना बंद हो गया बाकी समय के लिए, अंगहीन हो गया। ये उसका पाप कर्म का उदय तो है, ऐसी तो है। ऐसी जब मेरा चंडीगढ़ चतुर्मास था तो वहाँ पर भी एक देखा हमने, एक आंटी थी लगभग 45-50 साल की होंगी, कोई भी चंडीगढ़ में साधु आ जाए वो आहार देने के लिए जरूर जाती थी, आहार करवाने, कोई जाए चाहे ना जाए वो जरूर जाती थी। सुबह से चली जाती थी, पूरा चौके में आहार करा के जाती थी वापस। विधान चल रहा था, विधान में उनके पैरों में दर्द होने लगा, दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि बोले बैठे रहते ना 4-4, 5-5 घंटे, तो इसलिए दर्द हो गया होगा। फिर भी विधान कर लिया लेकिन दर्द नहीं गया, तो दिखवाया डॉक्टर को, मालूम क्या बताया, पंजे में गैंग्रीन हो गई। गैंग्रीन बीमारी इतनी खतरनाक है, नसों का गुच्छा बन जाता है। डॉक्टर ने कहा जहर फैल रहा है, पंजा काटना पड़ेगा, या तो पंजा कटवाओ वरना जहर फैल जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। बेटे ने निर्णय लिया, पंजा कटवा दिया, पूरा पैर का पंजा कट गया। जीवन भर आहार देने वाली जब ऐसे समय में जाते ना, आहार दान देना वंचित हो गया। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जब तक आपका पुण्य का उदय चल रहा है बढ़िया और सर्वांग सही है, भगवान का अभिषेक कर लो, आहार दान दे लो, इससे बड़ा पुण्य और आपके जैनागम में नहीं होगा। आप गृहस्थ जीवन में हैं, इतनी क्रिया तो आपको करना चाहिए, वरना पता नहीं कौन सा पाप कर्म का उदय आ जाए और क्या घटना घट जाए, आपको नहीं पता। इसलिए अभी अवसर है, कर लेना चाहिए। बच्चों को भी कराना चाहिए। 8 साल का बच्चा हुआ और बस उसको अभिषेक कराना शुरू कर दो, आहार दिलाना शुरू कर दो, क्योंकि उसको अभी से देखेगा तो आदत बन जाएगी, फिर वो अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करेगा, पुण्य का अर्जन करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की। मंगल आरती कीजे, अरुंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भवधति पार उतार सिहाजा, यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भग सुख लीजे। दूसरी आरती सिद्ध न कैरी, दूसरी मीट भवेरी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे।
तीजी आरती सुरीम निंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। चौथी आरती श्री उवछाया, दर्शन देखत पाप पलाया। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशनि शिव अधिकारी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद सुख सुज लीजे। छठी 11 पति माधारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। सातमी आरती श्री जिनवानी, ध्यानत सूरम मुख मुद्धानी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पिबर मुनिराज आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतार थारी मूरत निहारू, आरती उतार थारी मूरत निहारू। विभंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतार थारी मूरत निहारू, आरती उतार थारी मूरत निहारू। विभंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। क्षेत्र सोनागिरी जन्म लियो है, माजी नवानी को धन्य कियो है। क्षेत्र सोनागिरी जन्म लियो है, माजी नवानी को जन्म कियो है। विराग सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। ज्ञानी ध्यानी निर अभिमानी, शांति सुदारस के हो दानी। ज्ञानी ध्यानी निर अभिमानी, शांति सुदारस के हो दानी। वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारू। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख न भाया। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख न भाया। छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारू। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार आज थारी आरती उतारू। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू।
स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशक शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो।